नब्ज समझते हैं तो शायद थोड़ा सा तड़का लगा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज निवेश की प्रक्रिया बोरिंग ही होती है। तो कल्पेन साहब ये बताएं, जब आप पहले म्यूचुअल फंड बेचने निकलते थे तब लोग म्यूचुअल फंड को किस नजरिए से देखते थे और अब के नजरिए में क्या बदलाव है? कुछ कहानियां बताइए हमें। याद है 98 में जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, तब पहला इन्वेस्टमेंट उस दिन शुरू हुआ था। मेरी एक सीनियर थी जो म्यूचुअल फंड्स सेल करती थी और उसने मुझे सिखाया कि क्यों आपको एसआईपी से अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू करना चाहिए। और फिर 1-2 साल बाद आई केम इन द सेम इंडस्ट्री। लेकिन जैसे निकुंज ने बताया, 2000 के मंदी का दौर था, 2000 से 2003। और मुझे याद है एक बहुत बड़ी कंपनी, आज के दौर में बहुत बड़ी कंपनी, लेकिन तब छोटी कंपनी थी। वहां पे एक दो महीने की एफर्ट के बाद जब प्रोमोटर ने पहला चेक दिया इन्वेस्ट करने के लिए, उन दिनों में बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए दिया था, तो उसके पिताजी ने हाथ से वो चेक ले लिया फिर से और बोला कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है, या ये म्यूचुअल फंड में तो नुकसान होता है। क्योंकि वो ऐसा दौर था जब 93 से 2003 का 10 साल का रिटर्न नेगेटिव था बाजार का, और ये आगे भी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आता रहेगा। लेकिन तब इतनी मंदी थी कि लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में अवेयरनेस नहीं था। म्यूचुअल फंड्स या ओवरऑल इक्विटी मार्केट में स्कैम्स हुआ करते थे, हेडलाइंस नेगेटिव हुआ करती थी, मार्केट्स 30-40% से गिरा करते थे, या 4-5 साल का रिटर्न नेगेटिव होता था। तो वो ऐसा दौर था। और तब से आज, जैसे धीरेन्द्र ने कुछ समय पहले बताया, कि बहुत बड़ा बदलाव आया है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, ट्रांसपेरेंसी में। बिजनेसेस जिस तरह से अपने कंपनीज के अकाउंट्स पब्लिश करती है, सेबी ने जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स के रूल्स और रेगुलेशंस को टाइटन किया है, म्यूचुअल फंड्स जो वाइल हम सब कॉम्पिटिटिव है लेकिन कोलैबोरेटिवली एक कैटेगरी को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनेस्टी के साथ, तो बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है। तो 25 साल पहले इन्वेस्टर ने मेरे हाथ से चेक लेके टेयर कर दिया था, ये बोल के कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है। और आज 25 साल बाद ये ऐसा दौर है जहाँ पे मेरे हिसाब से ये जो 4 शब्दों को सेबी एमफी ने प्रमोट किया है, म्यूचुअल फंड सही है, ये एक बड़ा शिफ्ट मैंने देखा है। और दूसरा बड़ा बदलाव मैंने ये देखा है कि लोगों ने हर चीज की 2 पहलू को देखना शुरू किया है। तो ये एक वन साइडेड मार्केट नहीं है, बाजार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जब जब बाजार उतरता है, नीचे गिरता है, तब तब हमने देखा है कि सब इन्वेस्टर पैनिक नहीं करते। एक समझे हुए इन्वेस्टर है जो ये सोचते हैं कि मुझे यूनिट अक्यूमुलेट करने का मौका मिल रहा है कम एनएवी में, तो लेट मी टेक एडवांटेज ऑफ मार्केट करेक्शंस। तो मेरा ये मानना है कि एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। और पिछले 4 साल में ज्यादातर जो 50% का इन्फ्लो आया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, ये हाइब्रिड कैटेगरीज में आया है, एसेट एलोकेशन कैटेगरीज में आया है। तो जो हम किताबों में लिखते हैं, टेक्स्ट बुक्स में लिखते हैं कि एसेट एलोकेशन सबसे बढ़िया डिसिप्लिन होना चाहिए, मुझे ये लगता है कि इंडस्ट्री ने, हम सब ने साथ में मिलके और इन्वेस्टर ने इसको एम्ब्रेस किया है, डिसिप्लिन को एम्ब्रेस किया है। और इसीलिए जब जब बाजार 15-20% से गिरता भी है, तो ये एसेट एलोकेशन फंड ऑटोमेटिकली अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट कर लेते हैं इक्विटी की तरफ या डेट की तरफ, फॉर्मूला के हिसाब से, और इन्वेस्टर डटा रहता है। तो इससे जो टाइम होराइजन को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, बिकॉज ये पूरा गेम जो है इन्फ्लेशन को बीट करने का, ये टाइम का है। अगर टाइम नहीं होगा तो 20 के बजाय अगर हमने सिर्फ 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, तो वेल्थ क्रिएशन में कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो टाइम को अगर रिस्पेक्ट करना है हमें, तो ये एसेट एलोकेशन और डिसिप्लिन से होता है। और ये मैंने एक बहुत बड़ा शिफ्ट पिछले 25 सालों में, एंड खासकर पिछले 5 से 7 सालों में देखा था। बोलता है म्यूचुअल फंड द इन्वेस्टर, बिल्कुल सही। और साथ ही जो आप हमेशा कहते हैं, पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ नॉलेज, दैट इज निवेश का ज्ञान, निवेश का ज्ञान। इस महाकुंभ के का हमारा यही एक संकल्प है कि हम आपको अवेयर कराएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, हिस्ट्री ने हमें क्या बताया है। और अगर आप बुनियादी चीजें सही तरीके से करते हैं तो निवेश की जो यात्रा है, आई थिंक एक मजेदार, एक यादगार, एक काफी आसान यात्रा हो सकती है। तो स्टॉक मार्केट तो हमने इतना इजी बना दिया, तो फंड मैनेजर्स इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बोलते हैं जी? मैक्रो देखो, वैल्यूएशंस देखो, रिलेटिव वैल्यूएशंस देखो, फेड देखो, आरबीआई देखो, इतना सिंपल है, फिर भी बेंचमार्क बीट नहीं कर पाते हैं। आई डोंट थिंक म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर इतने कॉम्प्लिकेट करते हैं, मे बी पीएमएस वाले करते होंगे। जो ये महाकुंभ के थॉट से, दिस इज द मेन थिंग कि फंड मैनेजर्स के शायद इट मेक्स देम, दे हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स
बट इवेंचुअली रिटर्न तो सिंपल सी चीज है ना, सही बात है। 10% कंपाउंडेड ओवर 5 years गेट्स यू दिस मच, वही सिंपल चीज है। बाकी लुक एट द फी दैट इज चार्ज फॉर दीज पीपल टू डू दीज कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, इट इज मिनिस्क्यूल। धीरेन्द्र भाई, the last word is always your word when it comes to mutual fund industry. कविता मेरा मानना है. So before we wrap this segment, some last word from you. बस कमाइए और बचाइए और म्यूचुअल फंड में लगाइए, आमदनी बढ़ता जाए तो बढ़ाते जाइए और लगे रहिए इसको 5, 10, 15, 20, 25 तो, और अपने पूरे काम करने वाले अवधि के लिए जो आपका वर्किंग ईयर्स है उसमें अगर आप नहीं लगाएंगे, मुझे लगता है लोगों को हमें केवल समझाना ही नहीं चाहिए, लोगों को हमें डराना भी चाहिए कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके जीवित रहते आपका बचा हुआ पैसा खत्म हो जाएगा अगर वो इक्विटी में नहीं लगेगा। और ये लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि जो पिछला जनरेशन था उसकी तुलना में अभी और आपकी पूंजी अगर आपके जीवित रहते खत्म हो जाए तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में, अगर आपके डिग्निटी से रहने में। तो ये एक ऑप्शनल चीज नहीं है, ये आपके लिए मैंडेटरी चीज है और इसकी चिंता करना आपकी जिम्मेवारी है। और हमारे यहाँ हिस्टोरिकली ऐसा रहा है कि जब आपकी नौकरी शुरू हुई थी, जब आप दिल्ली में थे, तो जो आपका मैंडेटरी डिडक्शन होता था, शुरुआत में हमारे करियर की शुरुआत में पैसे बचते नहीं है, और जो भी बचता है जो हमारा एम्प्लॉयर काटता है वो प्रोविडेंट फंड में चला जाता है। प्रोविडेंट फंड में चला जाता है तो वहां पे अमीर होने का एक्सपीरियंस हमें होता ही नहीं है, क्योंकि सब्सटैंशियली वो फिक्स्ड इनकम में लगा रहता है। अब थोड़ा बहुत पैसा इक्विटी में लगना शुरू हुआ है, तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि ज्यादा रफ्तार से पैसे कंपाउंडिंग होने का जादू है क्या, और उससे आप अमीर कैसे हो पाते हैं, और वो अमीर होना वो कैसे सस्टेनेबल है। और वो अमीर, और चूंकि हमारे पास साधन की शुरुआत के 5, 10, 15, 20 साल में बहुत सारी जरूरतें होती हैं और पैसा नहीं होता है, तो हम घात लगा के बैठे रहते हैं कि कुछ पैसा बढ़ जाए तो हम ये कर लेंगे, ये कुछ पैसा बढ़ जाए तो वो कर लेंगे। और उस वजह से ये जो बड़ा पूंजी का जो कंपाउंडिंग का जो जादू है, जिसका सब भारतीयों को फायदा उठाना चाहिए, उससे वो वंचित रह जाते हैं और उनको लगता है कि चलिए भविष्य में कभी कर लेंगे। लेकिन ये समय बहुत मुश्किल समय आने वाला है, क्योंकि हम ज्यादा दिन जीवित रहने वाले हैं और नौकरियां उतनी लंबी नहीं होने वाली हैं। तो आपके बहुत साल तक, बहुत समय तक ये पैसा ही आपको, बढ़ा हुआ पैसा ही आपके काम आएगा।